वेलकम इन फ्री एजुकेशन चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रकाश, जो वर्ग 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए है। और इसमें आज मैं बताने वाला हूं प्रकाश के बारे में। अभी तक जो कुछ भी बताया है उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए, और इस वीडियो के साथ साथ आपको मैं एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, जिस लिंक पे जाने के बाद जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। उसके लिए कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जब तक कि मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो किसी भी अन्य प्रकार की समस्या हो तो संपर्क कर सकते हैं। तब तक मैं पेन सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, तो पेन तब तक मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और किसी भी अन्य तरह की समस्या के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारा का सारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे आपके हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी तरह की परेशानी और कठिनाई होने पर। तो मैं आगे की वीडियो को शुरू कर, तो हम चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम अपनी कड़ी में। और हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में, जो कि आपका आपके फिजिक्स के बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना है। और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपने क्लास 6 में पहले से पढ़ चुका होगा, फिर से 8 में पढ़ा होगा, 7 में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, और अब जाके 10th में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंसी रखती है आपके सिलेबस के लिए। तो उस चीज़ों को शुरू करते हैं। और अगर सारा कुछ सही है, हमारा वीडियो ऑडियो सब कुछ सही है, तो आप क्या बोल रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मैं इसको मिटा दिया हूँ, अपने इमेज को, अपने फिर फोटो को, वीडियो को मैं थोड़ा सा इरेज किया हूँ समझाने के लिए। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी मदद से अगर कोई भी वस्तु यहाँ पर, कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ पे सूरज का रोशनी आ रहा है, तो रोशनी इस पर जाती है और इससे टकरा कर हमारी आंखों तक आती है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देता है। ऐसे हम वस्तु को नहीं देख सकते थे जब तक कि उस पर सूरज की प्रकाश न जा रही। तो आप देख सकते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए सूरज की प्रकाश की आवश्यकता होती है। वह हमें एक प्रकार का विकिरण है जो हमें क्या देता है, दिखने में हमारे सहायता करता है। हमारी आंख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सूर्य हो या किसी भी प्रकार के प्रकाश के स्रोत हो, तो यह सूर्य मुख्य रूप से हम सूर्य को ही स्रोत मानते हैं, क्योंकि इससे अच्छी और इससे ज्यादा लुमिनस ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। तो इसके आधार पे हम इसे प्रकाश के स्रोत और प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में मानते हैं। तो अब बात आता है, तो प्रकाश के बारे में जान लीजिए। आपको इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में, इसके अलावा जो कुछ भी पढ़ना है, उसका मैं 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो, नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का। तो जब किसी भी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है, तो क्या गिरता है? प्रकाश। प्रकाश मीन्स प्रकाश किरण का मैं बात कर रहा हूँ। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परतदार या चिकने सतह पर गिरता है, तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे कि यह सतह है, ये मैं सतह बनाया, यहाँ पे टकराया, तो टकराने का कुछ पात्र एब्जॉर्ब होता होगा और ज्यादातर ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी मीडियम में। तो इस प्रकार के परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के चिकने या पोलिशदार तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को, यानी फॉलिंग बैक प्रोसेस ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो किसी बिंदु से टकराया, टकरा कर लौट गया, तो इस परिघटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण थी, ऐसे आ रही थी, यह आई और यहाँ पर इस बिंदु से टकराकर वह सीधा इस प्रकार से लौट गई। तो इस प्रकार के परिघटना को हम कहेंगे सो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और इसी परावर्तन के द्वारा आपको कोई भी वस्तु दिखाई देता है। तो यह प्रकाश, जो प्रकाश किरण आती है, उसे आने वाले प्रकाश किरण को आपतित
आपतित किरण के नाम से संबोधित किया जाता है, और इंग्लिश में मैं लिखा हुआ ही हूँ, इंसिडेंस रे कहा जाता है। जो प्रकाश परावर्तन के बाद मतलब टकराने के बाद लौटती है उसे परावर्तित, परावर्तित का मतलब ही होता है परावर्तित, यानी पर टकराकर वर्तित होना, यानी किसी भी सतह पर टकराकर लौटने को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर यह टकराती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। तो यह 3 बातें हो गई। और ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूरी पर उसी प्रकार से आप देख सकते हो। अगर प्लेन मिरर की बात की जाए तो उसका इमेज बनता है। तो यहाँ पे मैं प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन दोनों एक ही साथ समझाने का कोशिश किया हूँ। और रिफ्लेक्शन में एक बात याद रखें कि जिस बिंदु पर आपतन बिंदु पर अगर नॉर्मल यानी अभिलंब खींचा जाता है, अभिलंब मीन्स इसके सापेक्ष 90 डिग्री, इसके सापेक्ष 90 डिग्री, तो 90 डिग्री खींचा जाता है, तो इंसिडेंस के साथ जो कोण बनाता है आई और रिफ्लेक्टर रे के साथ जो कोण बनाता है आर, दोनों आपस में बराबर होता है। तो परावर्तन के नियमों को भी यहाँ पे जान लेते हैं इसी के माध्यम से। इसके 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण जो आ रही है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो हमने अभिलंब डाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, अभिलंब जो हमने डाला, सो परावर्तित किरण जो ये बाहर निकल रही, सो परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु के एक ही तल के बिंदु में होते हैं। और दूसरा करा परावर्तन कोण और सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी यह जो आई है और यह जो आर है, हमेशा आई बराबर होता है आर के। तो यह है परावर्तन, और परावर्तन के नियम को हमने बताया। अब बात करते हैं, तो यह अगर एक किरण है, प्रकाश की एक किरण है, उस कंडीशन में हमने इस चीजों को बताया। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी विजिबल हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी तक जो हमने बताया कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश के किरण के बारे में, अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ, किरण पुंजों के बारे में बात करता हूँ। किरण पुंज के बारे में क्या है सो मैं बात करता हूँ। तो 1 मिनट उसके लिए आपके सामने मैं आ रहा हूँ फिर से। ये पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी है। तो यहाँ पे प्रकाश किरण के किरणों, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम कहते हैं। यानी एक किरण है तो प्रकाश किरण कहलाएगी, प्रकाश की किरण कहलाएगी। इस चीज को बारीकी से समझिए, पेन चेंज हो। अगर यही किरण कई सारी है तो किरण पुंज कहलाएगी। तो किरण और किरण पुंज में यही अंतर है, एक अकेला है तो प्रकाश किरण, अब बहुत सारा है तो किरण पुंज कहलाता है। तो किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे अ ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में देख सकते हैं बहुत सारे प्रकाश किरणें हैं, लेकिन कुछ है जो सीधा सीधा क्रॉस करना है, कुछ जो है एक जगह पे आके मिल रहे हैं, कुछ जो है एक जगह से निकल कर फैलते जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फैलते जा रहे हैं, एक में देख सकते हैं कि एक ही जगह पे आकर जुड़ रहे हैं, और एक में आप देख सकते हैं समांतर हो रहे हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में, तो समांतर प्रकाश किरण पहला, तो जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरणें समांतर होती है, जैसा कि आपने ऑप्शन में देखा, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कह सकते हो लाइट कह सकते हो, वैसे कौन सा लाइट कह सकते हो, तो लेजर लाइट कह सकते हो कि लेजर लाइट में एकदम जिस प्रकाश किरण को गुजारते हो तो ऐसा रहता है, इस मोटाई का रहता है, तो इसी मोटाई का रहता है, हमेशा वो आगे बढ़ता है और बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो ऐसा आप देखते हैं लेजर लाइट में, जो छोटा वाला लेजर लाइट जो कभी कभी आप लोग खेलने के लिए उपयोग करते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी मतलब जिस प्रकार प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी कहते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है। इसके अच्छा उदाहरण देने के लिए, अगर लेंस को आप प्रकाश के समक्ष ले जाते हैं, प्रकाश के सामने ले जाते हैं, तो एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का लाइट एकदम छोटा सा दिखाई देता है। उस उदाहरण से इस चीज को समझ सकते हैं। उसके बाद अपसारी किरण पुंज, तो जिस प्रकार किरण पुंज की प्रत्येक किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे प्रकाश होना चाहिए था, जिस प्रकाश किरण की किरण पुंज, तो जिस प्रकाश किरण की पुंज की प्रत्येक किरणें किसी बिंदु पर से निकलकर फैलते हुए जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंजों को क्या कहते हैं। तो आपको हमने बताया कि इस प्रकार के किरण पुंजों को जो कहा जाता है सो कहा जाता है
अपसारी कहा जाता है, जो एक बिंदु से निकलकर वो फैलते हुए जाती है। तो ये बातें रहे। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अगर संभव है तो हमारे चैनल को लाइक करें, मतलब लाइक करें या ना करें, शेयर जरूर करें। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब के बारे में हमने अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था एक तस्वीर, जिस तस्वीर में मैं समझाने का कोशिश किया था कि कैसे होता है, कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आपको मैं इस चीज़ों को इरेज तो नहीं करूंगा अभी, क्योंकि यह मैं पीडीएफ के रूप में डालूंगा, तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ इसी पर पेन चेंज करने के बाद। तो आप देखें कि यह जो है सो इमेज है और यह जो है सो ऑब्जेक्ट है। तो यह कैसे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन इमेज के रूप में कैसे हुआ, इन चीज़ों को जानने का कोशिश करना है यहाँ पे। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी वस्तु, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, यह डेफिनेशन, क्योंकि आपसे हमेशा यह पूछा जाएगा। तो मिलती है, एक बताया गया मिलती है, तो यहाँ देखिए वास्तव में मिलती है तो वास्तविक, और एक था मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे देखिए मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती है, तो वह क्या कहलाती है, आभासी कहलाती है। मैं इस चीज को हाईलाइट करूं, पीला से मैं इस चीज को हाईलाइट करता हूं। बिंदु पर मिलती है, तो बिंदु पर मिलती है, तो इस चीजों को आप देखें कि मैं पीला से ही इंडिकेट कर देता हूं, मिलती है तो वास्तविक। और मैं अब हाईलाइट करता हूं किसी अन्य तरह के कलर से, मिलती हुई प्रतीत होती है। मैं क्या बताया कि अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको मैं इसी कलर से आपको दिखाने का भी कोशिश करता हूं, तो वह जो कहलाती है सो वास्तविक कहलाती है। तो आप इजीली इस चीज को समझ गए, पिक्चोरियल व्यू देने की जरूरत नहीं थी, आप आसानी से इस चीज को समझ गए हैं। तो ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसके आगे दर्पण का। तो दर्पण क्या होता है, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो दर्पण क्या होता है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यदि किसी चिकने या पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, या ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो वह जो होता है सो दर्पण बन जाता है इस प्रकार से पेंट करने के बाद। और एक तरफ जो बचे हुए जो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे अगर आप अपना चेहरा देखने का देखेंगे, तो आपका इमेज उतना ही दूरी पर ऐसे पीछे आपका इमेज भी बना हुआ दिखाई देता है, तो वो होता है दर्पण। तो दर्पण मीन्स आईना, जिस आईना का आप प्रयोग करते हैं वही दर्पण है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समतल दर्पण, एक होते हैं गोलीय दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है समतल होता है, परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और जिसका गोलीय होता है, कहने का अर्थ हुआ ऐसा गोलीय, गोलीय मीन्स कैसा, तो आगे तो मेरा पिक्चर है ही उस चीज को समझाने के लिए। तो गोलीय मीन्स अगर इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो, यानी कहने का अर्थ हुआ कि परावर्तक सतह गहरा हो या परावर्तक सतह उभरा हो, तो वह दोनों की स्थितियों में वह गोलीय दर्पण ही कहलाता है, क्योंकि वह किसी न किसी गोले से काट कर ही बनाया गया होगा। तो उसे आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण क्या पार्ट है, गोलीय दर्पण है, इस प्रकार से आप जान सकते हैं, बता सकते हैं। अब उस चीजों को आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे हुआ, उन चीजों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो भी हमें पढ़ना है उन टॉपिकों पे आते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे हुआ होगा। पेन कभी कभी डिस्टर्ब करता है। एक मिनट में पेन को फिर से सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, दोनों जगह से एक ही कलर सेलेक्ट हो चुका है। चलो ठीक है। तो
यहाँ आप देख सकते हैं, यह एक गोल भाग है, एक गोला है, गोलीय भाग दर्पण का एक भाग है जहां से गोले को दर्पण को काटा जाएगा। सो पेन सेलेक्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ इसकी डिफनेस को। तो यहाँ पे आप देखें, यह एक गोला है, इस गोले के इस जगह से और इस जगह से काट कर एक दर्पण बनाया गया, जो कि दर्पण यह बना उत्तल दर्पण, क्योंकि इसके बाहरी सतह परावर्तक है, यानी यह उभरा हुआ सतह जो है सो परावर्तक है। तो वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह परावर्तक होता है, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और एक दर्पण को यहाँ से काटा गया होगा और यहाँ से काट कर इस तरफ से पेंट किया गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से पेंट किया गया होगा और गहरे पार्ट को परावर्तक बनाया गया होगा। तो इस प्रकार के बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, जिसमें गहरा सतह परावर्तक होता है। तो यह बात हो गई। तो ऐसे करके दर्पण को बनाया जाता है। और दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके उस गोले के केंद्र को सी को वक्रता केंद्र कहा जाता है, जो कि दोनों के लिए होता है। इसके लिए वक्रता केंद्र कहलाता है और इसके लिए भी वक्रता केंद्र कहलाता है। और एक और चीज देखिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव मीन्स जहां पे दर्पण का यह बिंदु मुख्य अक्ष को काटती है। तो दर्पण और इसके बीच के दूरी को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और दर्पण जहां से जहां तक फैली हुई होती है, उसे दर्पण का द्वार कहा जाता है। तो यह बातें हो गई। तो ध्रुव समझा दिया, वक्रता केंद्र समझा दिया, वक्रता त्रिज्या समझा दिया, द्वारक समझा दिया, अवतल और उत्तल समझा दिया। तो अब हमें लगता है कि यह कुछ भी इसमें न है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और बात होती है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे या लाल ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर दूसरे पर सतह को परावर्तक बनाया जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे दर्पण जिसके उभरे तल पर कलई की जाती है और गहरे भाग पर दर्पण का परावर्तक सतह होता है, तो उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। और एक जो होता है गोलीय भाग जिसके दबे हुए तल पर कलई किया जाता है, परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसकी दृष्टि क्षेत्र अधिक होती है। कहने का अर्थ हुआ, अगर ऐसा दर्पण है तो यह क्या करेगा, इतने ही दूरी के इमेजेस को कैप्चर कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा दर्पण है तो यह इतने दूरी के इमेजेस को कैप्चर कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। तो किसी भी प्रकार से परेशानी ना होना चाहिए, आपको समझ में आ गया हो तो खुशी की बात है। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस क्या होता है उस चीजों को समझते हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, बहुत सारी प्रकाश किरण आ रही है, टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से होकर गुजरती नहीं है, गुजरती है यहाँ से और गुजरती हुई प्रतीत होती है, लग रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, तो उस प्रकार के स्थिति में उस बिंदु को उस दर्पण के लिए मुख्य फोकस करते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से प्रकाश किरण आती है, टकरा के आने के बाद एफ से वास्तव में गुजरती है, तो यह मुख्य अक्ष यहाँ हो गया। और उत्तल की बात करें तो उत्तल में क्या होता है कि दर्पण से दर्पण टकराती है, टकरा के परावर्तित होकर बाहर जाती है, लेकिन लगता है कि वह पीछे कहीं से टकरा कर आ रही हो, तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है फोकस कहा जाता है। तो यह बातें हैं। तो आज मैं बस इतना ही बताने वाला हूँ। इसके अलावा कि आगे जो भी क्लासेज होंगी जिसमें मैं अलग अलग जगहों पे वस्तुओं को रखने पर अलग अलग प्रकार के कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। तो उन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा फिर दोबारा। तब तक के लिए आपको मैं छोड़ देता हूं और तब तक के लिए आपको कहता हूं कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर और नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।